एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास की न्यू बुक्स आई हैं, तो इसकी बेस के ऊपर हमें सारा कुछ दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं 9th क्लास की स्टार्ट से सारी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को स्टार्ट से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी बात मेरी समझ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे फजूल चीज़ों के ऊपर, और फजूल चीज़ें नहीं समझेंगे, बेसिक समझेंगे जो क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो एज़ यू नो, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमने इन सारे पार्ट्स के अंदर से ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो हमें इसके पहले रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में होगा, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पेज नंबर 3 के ऊपर आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि वो यहाँ पे लिख रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइन एज Q इज़ इक्वल टू P ओवर Q। मतलब वो ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर हमेशा P ओवर Q की फॉर्म में होंगे और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हमें बस यही बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो P ओवर Q की फॉर्म में होंगे और जो Q है वो ज़ीरो की फॉर्म में नहीं होगा। Q ज़ीरो नहीं होगा। अगर Q ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि हमारी अगर P हमारा 1 है और उसके नीचे अगर हम ज़ीरो लिख दें तो वो हमारा रैशनल नंबर कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इसका पहला जो पॉइंट है वो है टर्मिनेटिंग नंबर। रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो नंबर्स आएँ वो लिमिट में नंबर्स आएँ। ऐसा ना हो कि नंबर्स चलते नहीं। जैसे 1/4 है, इसको जब मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगी तो वो 0.25 नंबर देगा, यानी कि वो एक लिमिटेड नंबर देगा। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद जो है वो 6 वैल्यूज़ हैं या पॉइंट के बाद जो है वो 7 वैल्यूज़ हैं। पॉइंट के बाद एक लिमिटेड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जहाँ भी वर्ड आएगा आपने ये याद रखना है कि इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू है ख़त्म हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी कि पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज़ जो हैं वो लिमिटेड आएंगी, ऐसा नहीं है कि चलती रहेंगी। तो ये रैशनल नंबर की एक पहली कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन से आप देख सकते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। रिक्यूरिंग का मतलब ये होता है कि बार बार चलना। जैसे 1/3 है, इसको मैं कैलकुलेटर पर डिवाइड करूँ तो 0.3333 आएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैं कहूँ कि मैं इसको लिखूँ 0.3 और इसके ऊपर बार, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है ये बार बार चल रहा है। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि 3 रिपीट्स इन्फिनिटी। जो 3 है वो बार बार चली जा रहा है, तो ये तो है रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट अगर हो रहे हैं, एक ही नंबर सेम नंबर वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको कहेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये भी क्या है, रैशनल नंबर की एक कंडीशन आ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और नंबर की, जैसे 22/7 है, जब कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड किया जाए तो ये हमें वैल्यू है 3.142। बास कैलकुलेटर्स के ऊपर ये ऐसा होता है कि 3.142 के आगे दोबारा से यही वाली वैल्यू जो है वो स्टार्ट कर देते हैं दोबारा, जिसका मतलब होता है पैटर्न रिपीट। अगर ये पैटर्न अपना रिपीट करे, मतलब 3.142 जो है इसके बाद अगर बाकी सारी वैल्यूज़ भी दोबारा यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, जो 3.142 है दोबारा अगर 3.142 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। बार बार ये वैल्यू जो है, इतनी वैल्यू के बाद दोबारा ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये होता है ये है रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। इसी की एक फॉर्म है, जैसे पैटर्न इसका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि रैशनल नंबर्स के ऐसे हैं कि जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है या पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स की तरफ आते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इरैशनल नंबर्स की तरफ कि वो क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर से बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। इरैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ये नंबर एक लिमिटेड नंबर नहीं होते हैं। जैसे हमने रैशनल में पढ़ा था कि वो एक लिमिटेड नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर आते हैं। लेकिन जो इरैशनल नंबर्स होते हैं ये लिमिटेड नहीं होते, ये पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। और ये नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि पॉइंट के बाद जो एक नंबर है यही बार बार रिपीट करे, ऐसा नहीं होता। ये नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। जैसे पढ़ा रिक्यूरिंग का मतलब होता है एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, लेकिन इरैशनल में ऐसा नहीं होता, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं करता। अब ये इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन
टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन जो है वो रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। हमें समझ लग गई है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, जैसे आपके सामने ये वाली एग्जांपल है, इसकी वैल्यू ये बनती है, जो कि हमें नज़र आ रहा है ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही ये नॉन रिक्यूरिंग है। तो जिसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसका अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 की वैल्यू कैलकुलेटर पे अगर हम करें उसको तो वो हमारे पास चलती रहती है वैल्यू, जिसके आगे हम डैश 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 लगा देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिक्यूरिंग है, जिसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर्स आ गया। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे अंडर रूट 9 है। अब बच्चे ये समझते हैं कि जो इरेशनल नंबर है अगर ये अंडर रूट की फॉर्म में होगा तो ये हमारे पास इरेशनल होगा, वो सॉल्व के बगैर इसको इरेशनल लिख देते हैं, जबकि ये हमारे पास गलत बात है। इरेशनल नंबर को लाजमी आपने जो है कैलकुलेटर पे लाजमी करके देखना है। जैसे अंडर रूट 9 है, अब अगर बच्चा ये करते हैं कि अंडर रूट 9 को इरेशनल लिखता है, वही समझते हैं कि जो अंडर रूट आ गया इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अंडर रूट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, अंडर रूट 9 को जो है कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, जिसके बाद इसका आंसर 3 मिलेगा, जो हमें ये बता रहा है कि ये इरेशनल है, ये हमारे पास इरेशनल नहीं है। अंडर रूट 9 का आंसर 3 आता है, ठीक है। अंडर रूट जो 4 है इसका आंसर 2 आता है, जो हमें बता रहा है कि ये रैशनल नहीं है, तो हमने कैलकुलेटर पे लाजमी इसको देखना है। अब आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल आए अंडर रूट 2 की, तो जो अंडर रूट 2 है ये हमारे पास जो है वो इरेशनल आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 कैलकुलेटर पर लिखने से आंसर नहीं देगा, ये पॉइंट में आंसर देगा, और हम जब इसका पॉइंट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रैशनल का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। तो 1 जो मैंने भी आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया है। अब चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ, और आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया इसको अपने माइंड में रखते हैं, तभी हम उसकी बेस के ऊपर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताता है कि हमने इसमें से नंबर जो हमें दिए गए इनमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ये वो नंबर होते हैं जो रिक्यूरिंग होते हैं। रिक्यूरिंग का मतलब ये बार बार चलते हैं। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि ये वो नंबर होते हैं जिनका पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ लग गई, हमें इन नंबर को देखने से ही पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका पैटर्न रिपीट कर रहा है। 3535 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या रैशनल नंबर है। हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस बेस के ऊपर मैं ये कह सकती हूँ कि क्या है, रैशनल नंबर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 इसके ऊपर बार। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि अगर 6 बार बार चल रहा हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 के ऊपर बार आ जाए। 0.66 बार बार चल रहा है, तो हमें देखने से पता चल गया कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन है 2.236067। तो हमें ये देखने से पता चल गया कि ये जो नंबर है ना ही ये जो है रिक्यूरिंग नंबर है ना ही ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल है। आ गया अंडर रूट 7, तो हमने इसको कैलकुलेटर पे किया तो ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन हम इसको बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कि अंडर रूट जो 7 है इसको अगर हम लोग देखें तो ये किसी का भी इसका आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि अगर अंडर रूट 4 हो तो उसका आंसर 2 होता है, अंडर रूट 9 हो तो उसका आंसर 3 होता है, लेकिन अंडर रूट 7 है तो हमें पता चल रहा है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आई है इसका आंसर भी ये आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 5 + अंडर रूट 11। आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ये माइंड में बात रखनी है कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 11 क्या है, इरेशनल नंबर है और 5 क्या रैशनल नंबर है, तो जब कोई इस तरह की वैल्यू के रैशनल और इरेशनल नंबर प्लस हो रहे हो, ये रैशनल और इरेशनल नंबर माइनस हो रहे हो, तो आपने याद रखना है कि इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 5 + अंडर रूट 11 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगले जो है वो क्वेश्चन जो चलते हैं 15 / 4। इसको किया कैलकुलेटर के ऊपर तो 3.75 है, तो हमारे पास क्या रैशनल नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास है 2 - अंडर रूट 2, 2 + अंडर रूट 2। अब हमें देख के ही पता चल रहा है कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये वो फॉर्मूला है जो हमें काफ़ी मरतबा बचपन में पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है। जो फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। जब हम इसको ओपन करते हैं हमारा बनता है a² - b²। तो इसी हिसाब से हमने कंसिडर कर लेना है कि 2 हमारे पास क्या ए है और हमारे पास अंडर रूट 2 क्या हमारे पास बी है। हमने 2 का लेना है, इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 2 को ए कंसिडर कर लेना है, अंडर रूट 2 को बी कंसिडर कर लेना है, a² - b²। अभी हमारे पास ए जो था वो 2 था, इसका स्क्वायर ले लिया तो 4 आ गया, माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट देता है तो ये कट गया,
और ये 2। अच्छा, स्क्वायर अंडर रूट को क्यों काटते हैं? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो 1/2 2 से कट गया, 1 आ गया, 1 को कंसिडर नहीं किया जाता। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस अंडर रूट 2 का 2 आ गया, 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया। और हाँ, हमने अगर इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि जिस वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे 1 होता है, 2/1। 1 अगर नीचे हो तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा है? रैशनल नंबर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ लग गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आई हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो बंदे को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ बनानी अपनी स्टार्ट की हैं। थैंक यू वेरी मच।